सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की, जो कि यहाँ पे आज हमने 1 अगस्त को दिया था। और गाइज मेरा जो शिफ्ट था वो था शिफ्ट 2। ठीक है, तो शिफ्ट 2 का एनालिसिस करते हैं हम। तो चलिए देखते हैं डिफिकल्टी कैसी थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं। जी हाँ गाइज, अगर आपने ये वाला, अगर आपका पेपर इस शिफ्ट में था तो आपका अटेम्प्ट कितने हैं जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं गाइस। मेरे से गलती क्या हुई कि मैं आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा के लाया था। मेरे पे डीएल लाया था ओरिजिनल, और आधार आधार कार्ड का जीरोक्स लाया था। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना। जिसकी भी आप फोटो कॉपी निकालोगे वो ओरिजिनल लाना, फिर मेरे को दोबारा डीएल का अपना वो लाना पड़ा। ठीक है, फोटो कॉपी करा के लानी पड़ी। एंड उसके बाद मुझे एंट्री मिली। ठीक है, जूते निकलवाए गए थे। ठीक है, जूते निकलवाए दिए थे हमसे। तो चप्पल वप्पल पहन के जाना, या फिर आप अपने हिसाब से जाना। ठीक है, आपके भी मोजे निकलवा सकते हैं। अब मैं अपने बात कर रहा हूँ, तो ऐसा हुआ मेरे साथ। ठीक है, बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ही पेपर खोलने हुए आया हमारा इंग्लिश सेक्शन। एंड इंग्लिश की मैं बात करूं तो गाइस डिफिकल्टी इसकी इजी टू मॉडरेट रहेगी। ठीक है, सबसे पहले ही खोलते ही आए थे इनकरेक्ट वाले। एंड उसका कुछ अलग ही था पढ़ने में, मतलब समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, मुझे भी, पर मैंने थोड़ा बहुत टाइम लगाया। तो इनकरेक्ट वाले थे चार, मतलब इनकरेक्ट बहुत थे यार। 4-5 से तो ज्यादा ही थे गाइस, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक दो करे, मैंने टाइम लगाया, 1 मिनट हुआ। फिर मैंने कहा यार भाई थोड़ा सा, मतलब नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, मतलब एक दो करे होंगे। फिर मैं सबसे पहले मेरा उसमें खुला पैराजम्बल। ठीक है, पैराजम्बल मुझे याद नहीं है किसी चीज पे था, पर सही था, ठीक ठाक था, इजी आ रहा था। स्टार्टिंग शायद डी से हो रही थी और फिर बी से था, याद नहीं आ रहा। ठीक है मुझे, मतलब पैराजम्बल भी ठीक था। इसने भी टाइम लिया मेरे से, 2 मिनट तक लिए होंगे। तो बेसिकली मैंने 3 मिनट के अंदर एक इसका और इनकरेक्ट करेक्ट का 3 मिनट के अंदर मेरे 6-7 अटेम्प्ट हो चुके थे। ठीक है, 6 से 7 अटेम्प्ट 3 मिनट में हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट पे गया मैं। क्लोज टेस्ट भाई बहुत इजी थी। किसी चीज के बारे में थी भाई याद नहीं आ रही, पर बहुत इजी थी। ठीक है, वो भी ठीक है। फिर मैं गया डबल फिलर्स पे, तो थोड़ा बहुत इजी था। एक दो इजी थे, एक हार्ड था शायद से, ऐसा कुछ था। ठीक है, उसके बाद पैरा पैरा भी भाई बहुत। इसमें पता है भाई, मेरे को जो जहाँ पे मैं चौक हो रहा था, पता क्या था? ठीक है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन भी था इसमें भाई। मतलब नन ऑफ द गिवन ऑप्शन भाई, उसमें ऐसा हो रहा था कि मतलब एक तो कहीं से कहीं मैच नहीं हो रहा था, और फिर खाली मैं इस पे करता एंड फिर कुछ मिल जाता, तो इसलिए दिक्कत थी। तो मैंने एक इसका छोड़ा, बाकी 3 साइड मैंने करे थे। पैरा जो थे, पैरा भी बहुत आए थे। ठीक है, फिर आए थे एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग बिल्कुल नहीं करा मैंने। कम से कम 6-7-8 तक थे, शायद 8 थे, तो 3 ही करे मैंने ज्यादा से ज्यादा। वर्ड रीअरेंज अच्छा था। मैथ्स द ओलम भी ठीक ठाक था। रेडी, ठीक है। तो बाकी वोकेबलरी भाई इजी थी, बहुत अच्छी थी। ग्रामर भी ठीक ठाक थी, मैं कहूंगा। लेकिन गाइस बात करें पैसेज की, भाई ये म्यूजियम वाला पैसेज, मतलब क्या था भाई ये पैसेज, क्यों ही था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट थे आंसर, बाकी में इतना घुमाया ना भाई इसने, भाई मतलब मैंने करे नहीं भाई इसमें 6-7, और टाइम वेस्ट अलग करा पढ़ने में कि निकल जाएगा। ठीक है, इसमें सिनोनियम भी थे भाई, पता नहीं कौन, एक तो बहुत इजी सा सिनोनियम था यार। कुछ था इसका, बैलेंस का था भाई, वो भी नहीं आया। ठीक है, बैलेंस का सिनोनियम था, और उसमें दो चीजें मैच हो रही थी। ठीक है, एक था वे ब्रिज करके था, कि वे ब्रिज था तो मुझे वे ब्रिज भी लग रहा था। और एक इक्विक व्हीकल करके कुछ था, इक्वी मतलब इक्वी से रिलेटेड था, तो इन दोनों में कंफ्यूजन थी, मैं ये भी नहीं कर पाया। ठीक है, फिर यहाँ पे रैम्ड अप करके था, या कुछ बढ़ाने वाला था। ठीक है, म्यूजियम ग्रोथ ग्रोथ भाई, मतलब 2-3 तो तुक्के मारे मैंने इसमें भी। टोटल कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, उसमें से मैंने 3 या 4 ही करे, ज्यादा नहीं करे। ठीक है, तो कहाँ मेरे टोटल अटेम्प्ट मैंने कहा 29 थे। ठीक है, और 5 तो यहाँ फंस गए, 5 ये नहीं करे मैंने। ठीक है, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए नहीं करे, तुक्के तो मैं मार सकता था। मैंने 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करी। ठीक है, और एरर स्पॉटिंग 3-4 नहीं करे। बाकी इक्का दुक्का भाई एक मैंने नहीं करा, जो था ये वाला था डबल फिलर। ठीक है, 5 और 4 9। फिर एक एक ये नहीं करा था। ठीक है, मैंने पैरा वाला एक एक पैरा नहीं करा। ठीक है, तो इनमें ही कुछ फंसा था मेरा क्वेश्चन। बाकी इंग्लिश सही था। ठीक है, अच्छा था। कोई कोई क्वेश्चन बहुत इजी थे, डायरेक्ट हो रहे थे, कोई कोई बहुत हार्ड थे तो नहीं हो रहे थे। तो ये था इंग्लिश का। आपका कितना था इंग्लिश में टाइम? मेरा तो जो था वो है 29। एंड ठीक था, मैं कहूंगा एक्यूरेसी पे अगर आप जाएंगे तो 29 इज गुड अटेम्प्ट। बाकी और लोगों के जितने हैं भाई उसके हिसाब से होगा, फिर हम तो अपने हिसाब से दे के आ गए पेपर, है ना। तो गाइस जैसे ही मेरा इंग्लिश का पेपर हुआ खत्म, ठीक है, सबसे पहले उसके बाद आया मेरा क्वांट सेक्शन। एंड क्वांट में भाई सबसे पहले जो डीआई आई, नहीं सबसे पहले रॉन्ग नंबर आए। ठीक है, 3 रॉन्ग नंबर आए मेरे।
आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 3 रॉन्ग नंबर आए, बहुत इजी थे, ठीक है। इजी मतलब बहुत इजी, क्लर्क लेवल। एंड थोड़ा सा टाइम मैंने दिया सोच समझ के, कम से कम 1.5 मिनट में हो गए थे, ठीक है। पहले के 1.5 मिनट में मैंने 3 DI, मतलब 3 ये मिसिंग, जो रॉन्ग, हाँ मिसिंग थी शायद, रॉन्ग नंबर भी नहीं थी, मिसिंग थी। 3 मिसिंग फोड़ दिए। फिर आया गाइस एक DI, ठीक है। DI कौन सी थी मेरी? DI थी ऐसे, सोल्ड, अनसोल्ड, ठीक है। सोल्ड अनसोल्ड 4 ही थे भाई, मतलब इतनी हलवा DI मैंने नहीं देखी, ठीक है। क्लर्क लेवल DI थी। तो 6 मिनट मान लेते हैं, ठीक है। और 1.5 मिनट उसमें और 3.5 या 4 मिनट इसमें, तो 6 मिनट में मेरे कम से कम 7 क्वेश्चन हो गए। नहीं 7 क्या, 3 और 5 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन मेरे कितने 6 मिनट में हो गए थे, ठीक है। फिर मैंने प्रॉफिट लॉस था एक, तो एक का आंसर 4,000 कुछ आ रहा था, ठीक है। ये करा, इजी था। फिर थोड़ा बहुत मिक्सचर करा भाई, मिक्सचर में मेरा एक क्वेश्चन फंसा, एजिस में क्वेश्चन फंसे। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क शायद से नहीं था मेरा उसमें, ठीक है। परसेंटेज भी मैंने करा नहीं, क्वांटिटी कंपैरिजन था, ठीक है। एक तो मेरा सबसे पहले जो स्टार्टिंग में पेपर खुला था वो किसी चीज के बारे में था, तो उसमें मैंने मैंने दो चीजों में करा कि डेटा कैन बी, मतलब हमें दोनों इक्वेशन नेसेसरी है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। दो थे मेरे, दो ऐसे फंसे, ठीक है, वो करा मैंने। जैसे नंबर सीरीज थी भाई 3, ये तो बहुत फेवरेट थी मेरी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है। वो DI हुई मेरे से, वो सब हुआ। फिर इसमें था एक ABC लोग है, ठीक है। ABC लोग है और उनका मार्क प्राइस दिया था कुछ, एंड PQR दिया था, ठीक है। P/Q/R दिया था। P की वैल्यू शायद 20 और Q की वैल्यू 30 और R की वैल्यू 35, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें था उसका 4,000 किसी का, है ना। हाँ इसमें अच्छा 5 दूनी 10 आ रहा था और 4,000 आ रहा था, टोटल हमें निकालना था A और C का। अगर जो सेम वाला था तो बहुत सही था ये वाला भी। इसमें 5 ही इसमें मेरे हो गए थे, तो 11 हो गए थे इसमें। बाकी गाइस मतलब मान के चलो, इसमें एक छोड़ा भी होगा मैंने। तो मैं मानता हूँ कि भाई 2 DI मैंने करी थी, ठीक है। 2 DI मैंने एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ करी। एंड उसमें मुझे कितना टाइम लगा था 2 DI के लिए? ऑलमोस्ट मान के चलो 10 मिनट भी लगे होंगे, ठीक है। 10 मिनट भी लगे होंगे 2 DI की, मैंने कर दी थी। फिर मैंने कहा मिसिंग नंबर आए थे मेरे, ठीक है। तो मिसिंग नंबर भी मैंने कर दिए थे, 3 इसमें हो गए थे, ठीक है। तो 10 10 10 और 3 13 13 हो गए थे। बाकी सिर्फ गाइस मैं पूरे पेपर में 6 ही क्वेश्चन कर पाया, सोचो 12 से 13 मिनट के अंदर। इस लेवल का प्रेशर था। क्वेश्चन गाइस इजी थे, क्वेश्चन ऐसा लग रहा था होंगे, लेकिन फंस जा रहे थे गाइस आधा आधा करके। भाई एजिस वाला फंसा मैं, ठीक है। उसमें ABC का था, ठीक है। और रेशियो भी मैं बताता हूँ क्या होना। एक में बना मेरा, एक 15x था शायद, ये 15x था, ये 18x बना। एंड 15x 18x बना। और ये वाला जो था 15, ये 15 तो ये 6x बना, ठीक है। ये बना ABC। भाई वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं, मैंने 2 3 बार करा और बहुत इजी था। पता नहीं क्या लैंग्वेज थी या जो भी थी भाई, कट के आ ही नहीं रहा था। मेरा कितना आ रहा था, 24x = 12 आ रहा था, ठीक है। 24x = 12 आ रहा था, एक्स की वैल्यू 1/2 आ रही थी। एंड उसके बाद कैसे एज निकलेगी मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। क्योंकि उसमें 6 के फैक्टर थे, 24 30 36 ऐसा कुछ आंसर था। तो इसमें मेरा दिमाग खराब हुआ, ठीक है। एक मिक्सचर मिक्सचर ठीक ठाक था शायद, प्रॉफिट लॉस भी ठीक था। प्रॉफिट लॉस की तो पूरी DI मान के चलो। तो पेपर जो था मैं कहूंगा, मेरे जो अटेम्प्ट थे टोटल वो थे 19, ठीक है। और मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस कर रहा था, तो 19 अटेम्प्ट्स में थे, ठीक है। मेरे को नहीं पता अगर आपके जितने थे आप बताना। मैंने लास्ट की एक DI छोड़ी, ठीक है। लास्ट की DI कुछ ऐसी ऐसी दिख रही थी मुझे, एंड ऐसा था उसमें दो दो चीजें होंगी कुछ, तो वो मैं पहुंच नहीं पाया उस पर। जैसे ही मेरे इंग्लिश में हो गए थे कितने, और मैंने आपको बताया 29 अटेम्प्ट, ठीक है। 29, अच्छा। क्वांट में गाइस ओनली 18 अटेम्प्ट थे, ठीक है। 18 अटेम्प्ट थे। तो उसके बाद आया मैं रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग भाई, जो रीजनिंग ने भाई रेड मारी ना, ये देखो लॉन्गेस्ट सेक्शन, पजल भाई हैवी, बहुत हैवी भाई। मेरे 2 पजल फंसे, फंसे मतलब अच्छे से फंसे, ठीक है। एक कौन सा था, 8 लोग अंदर बाहर वाला, भाई उसमें मतलब पूरा सही आ रहा है। मैं पूरा पजल 2 3 बार मैंने रिवाइज करा, अंदर बाहर देख रहे थे, 4 से कम अंदर देख रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, 3 अंदर देख रहे थे, 4 5 बाहर देख रहे थे, ठीक है। एंड फिर इसमें क्या क्या था मैं पहले बता देता हूँ। फ्लैट फ्लोर पजल थी, ये इजी थी, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा मेरे को ये भी फंसाया, इसने भी भाई टाइम तो इसने भी लिया बहुत अच्छा खासा, तो ठीक था। सर्कुलर सीटिंग जो मैं बता रहा हूँ भाई, इसने टाइम लिया लेकिन ठीक ठाक था, मुझे याद नहीं है। मंथ पजल भाई ये सबसे इजी थी, इसे मैंने 2 मिनट में कर दिया था, बट ये सबसे लास्ट में थी तो इसे मेरे को ढूंढने में दिक्कत हुई। सिक्वेंस पजल जो थी टील वाली, टील कलर वाली, ऑरेंज रेड, उसने भी टाइम लिया, बट वो सबसे ईजी थी, ठीक है, वो भी। एंड फिर कैटेगरी पजल जिसमें 11% थे भाई, वो क्यों दिया इन्होंने, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा भाई। कहीं से कहीं मेरे से वो हुआ ही नहीं। मेरे सबसे इजी मतलब सबसे जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन ही होता है ना, ऐसे ये तीन तीन होता है, ठीक है। इसमें ये नहीं बैठेगा इसके साथ और ये इसमें नहीं बैठेगा, ऐसा कुछ होता है, वो हुआ ही नहीं, ठीक है। बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। मैंने उस पर कम से कम मैंने सोचा भाई 11 पीपल है तो कम से कम इजी लैंग्वेज होगी, और भाई कोई लैंग्वेज इजी नहीं थी, डायरेक्ट TR के साथ नहीं बैठ रहा,
टीयू के साथ नहीं बैठ रहा, ऐसा डायरेक्ट था। और एक भी ऐसा नहीं था कि एक फाइनेंस में है, मार्केट में है, किसी एक चीज का भी कोई लेना देना नहीं था। फिर सबसे इजी था। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग भी थी क्या? हाँ कोडिंग डिकोडिंग भी थी, ठीक है ये भी इजी था, मैंने करा भाई, मुझे याद आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग करा। फिर ठीक है मिसलीनियस, मिसलीनियस तो कुछ था ही नहीं भाई, मिसलीनियस सिलॉक्स तो थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था, क्या था भाई? भाई मिसलीनियस एक होगा, एक मार्क्स का, मुझे नहीं पता भाई, मिसलीनियस था। ठीक है तो मैंने क्या क्या छोड़े मैं आपको डाल रहा हूँ। एक तो मैंने रीअरेंजमेंट छोड़ी, ठीक है वो भी ऐसी कुछ थी, वो सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं कर लेता तो शायद ठीक ठाक टाइम हो जाते, बट पहला था रीअरेंज करना था शायद, ठीक है सबसे पहला मेरा जो खुला वो रीअरेंज था। और ये टील वील भी नहीं था, वो कुछ अलग था, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है कोडिंग डिकोडिंग भाई, मैंने कोडिंग डिकोडिंग करी नहीं करी, मैंने पूरा पेपर देखा, मुझे तो अब खुद ही कंफ्यूजन हो गया है, क्या मैं कोडिंग डिकोडिंग छोड़ के आया हूँ क्या? पर ऐसा इतना था क्या पेपर में यार, कोडिंग डिकोडिंग? नहीं नहीं कोडिंग डिकोडिंग मैंने करी थी यार। भाई अगर कोडिंग डिकोडिंग छोड़िए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ रीजनिंग का, तो मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग थी नहीं थी ये मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि ये मैंने जेमिनी से जनरेट करा। ठीक है तो मेरे जो टोटल अटेम्प्ट थे वो 20 है, ठीक है। 20 मेरे अटेम्प्ट थे, जो मैंने छोड़ा वो था एक 11% वाला छोड़ा। एंड एक मेरा फर्स्ट में कोई फर्स्ट फर्स्ट में ही आ गया था, ऊपर नीचे वाला रीअरेंजमेंट वाला, वो छोड़ा, ठीक है। और 10 मार्क्स इसमें छोड़े थे, 10 में नहीं, इनमें 9 का था शायद ये। और एक कोई इवन ऑड वाला था शायद, इसमें कुछ ऐसा नंबर था, उसे मिसलिनियस मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल एम जो मेरे थे रीजनिंग में वो थे 20, ठीक है। तो गाइस एक बार बात कर लेते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में थे 29 अटेम्प्ट, ठीक है। 29 अटेम्प्ट, ऑन्स में थे 18 अटेम्प्ट, एंड रीजनिंग में थे 20 अटेम्प्ट, ठीक है। तो टोटल अटेम्प्ट जो मेरे थे वो थे 67, ठीक। और आई नो ये थोड़े से कम थे, इंग्लिश में मैं रिस्क और लेता, तुक्के मारता तो 30-32 हो जाते, ठीक है। पर मैंने अपनी एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दिया, एंड तुक्के का कोई सवाल नहीं था, ठीक है। क्वांट भी ठीक ठाक थी, ठीक है। क्वांट इज गुड, मैं कहूंगा 2-3 अटेम्प्ट हो सकते थे, अगर वो डीआई हो जाती तो शायद और ज्यादा हो जाते, अरिथमेटिक पे मैं अटकता नहीं तो। जिनके भी अभी पेपर होने वाले हैं तो उनके लिए मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ठीक है। क्वांट्स, क्वांट्स ठीक है, इंग्लिश तो पहले देख लेते हैं इंग्लिश को। तो इंग्लिश में गाइस हमेशा सिंगल मतलब जो वन लाइनर होते हैं उन्हें पक्का ढूंढना, ठीक है। वन लाइनर करना, चाहे वो पैसेज में करना चाहे किसी में करना, तो ये मतलब इजी हो जाएंगे। एंड भाई पेपर में कोई टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, रीच चेक करने का, ठीक है। मैं क्वांट यही था मेरा कि सबसे पहले वन लाइनर ढूंढना, फिर आरसी भी करना, पैसेज भी करना, पैराजंबल जरूर करना भाई, वो फ्री के 5 मार्क्स दे देगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लेगा बट अच्छे मार्क्स दे देगा, और आपने आता है तो करना, रिस्क बनना मत लेना, ठीक है। क्वांट की बात करूं मैं तो भाई क्वांट में ढूंढना यार, ढूंढ ढूंढ के ढूंढना टॉपिक, ठीक है। मैंने एक डीआई मिस करी है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई, क्योंकि मुझे लगा अरिथमेटिक इजी है भाई, लैंग्वेज इजी आती है लेकिन क्वेश्चन उलझा देता है, और वो आपका लक नहीं होता है, जो भी होता है ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें रीजनिंग की बात करूं भाई, तो रीजनिंग में तो भाई ऊपर से नीचे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन छान लिए, बट हार्ड ही है, ठीक है। रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करके जाना, अब आपके शिफ्ट के ऊपर है, क्या पता है आपके इंग्लिश हार्ड देते, क्वांट इजी देते, रीजनिंग क्लर्क लेवल देते, तो कुछ अता पता नहीं है इनका। बाकी ऑल द बेस्ट, जिनका भी पेपर अभी बचा हुआ है, तो ऑल द बेस्ट। मुझे आइडिया नहीं है शायद कितने तारीख को है पेपर, या आज ही होने थे कंप्लीट, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में,